राइट स्टूडेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जो दो तरह के रिएक्शंस शो करेंगे, बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आज की लेक्चर के अंदर हम बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में देखेंगे और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक के रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 1, in a base catalyzed reaction, what is the role of hydroxide ion? हमारे पास बेस कैटलाइज रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड का क्या रोल होता है? दे प्रोटोनेट द कार्बोनाइल ऑक्सीजन। आंसर इज नो। दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग द कार्बोनाइल कार्बन। आंसर इज नो। दे डीप्रोटोनेट द reagent टू जनरेट अ न्यूक्लियोफाइल। इट सीम्स, देखें आपके पास जो भी बेस होती है, हाइड्रोक्साइड आयन है, वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो रीजन को डीप्रोटोनेट करके एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है। दे फॉर्म अ हाइड्रेट डायरेक्टली। नो, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। कैसे करते हैं हम ज़रा इसका जनरल मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन और एक जनरल रिएजेंट। ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? डीप्रोटोनेट करेगा एंड इट वुड फॉर्म वाटर और साथ में हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following reactions involve a base catalyzed nucleophilic addition reaction to an aldehyde? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बेस कैटलाइज्ड है? फॉर्मेशन ऑफ एसिटर्स, नो, दैट इज एसिड कैटलाइज्ड। फॉर्मेशन ऑफ cyanohydrins, yes. फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, नो, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन्स, नो। तो हमारे पास A, C and D are those reactions which are catalyzed by acid. तो हमारे पास बेस कैटलाइज में फॉर्मेशन ऑफ cyanohydrins है। अब ये होता कैसे है? हमारे पास HCN है, व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बोनाइल कंपाउंड इट फॉर्म cyanohydrins। साइनाइड जो ग्रुप है दैट इज़ द रिएजेंट और ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और ये बनाता है cyanohydrins। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको फर्दर प्रोसीड करें तो हाइड्रोजन साइनाइड, सो ये जो है ये अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, इट फॉर्म्स CrOH and Cn. Question number 3, what is the final product of the base catalyzed aldol addition when acetaldehyde is used as a starting materials? जब एसिटाल्डिहाइड को हमने लिया है और वो बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जा रहा है तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी? द फाइनल प्रोडक्ट इज जनरली एल्डोल, यानी कि उसमें एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। तो अगर हम देखें तो दैट इज 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। सो दिस इज द एक्यूरेट आंसर। ब्यूटानल हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, एथेनॉल में हाइड्रोक्सिल है, तो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, एंड एसिटिक एसिड में दोनों ग्रुप नहीं है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। अब ये रिएक्शन कैसे होता है इसको हम देखते हैं। पहला स्टेप जिसमें बेस क्या करेगी? डीप्रोटोनेट करेगी अल्फा कार्बन को एंड इनोलेट आयन बनाएगा। अब इसमें इनोलेट आयन हमारे पास है मिथाइलिन ग्रुप, जिसके ऊपर मिथाइलिन ग्रुप जिसमें नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। सेकंड स्टेप के अंदर दैट इनोलेट आयन ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और आपके पास एक कम्प्लेक्स बनाएगा। इसमें अब O पे नेगेटिव चार्ज है, तो लास्ट स्टेप के अंदर जो है वो प्रोटोनेशन होगी एंड प्रोटोनेशन के रिजल्ट में हमारे पास एल्डोल बनेगा। सो दिस इज द एल्डोल दैट इज फाउंड।
Question number 4. In acetaldehyde, cyanohydrin, CN group converted to carboxylic acid, the carboxylic group by the hydrolysis of. अब इसमें हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है कि हमारे पास जो cyanohydrin, cyano group है, cyanide group है, that is converted to carboxylic group. So we would require aqueous acid. अब ये कैसे इस्तेमाल होता है? तो रिएक्शन देखें, हमारे पास एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है और इसमें ये वाला जो साइनाइड ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हमारे पास लैक्टिक एसिड बन गया। अब ये कैसे बना है? जब आपने हाइड्रोलाइसिस की है बाय द एक्वस एसिड। Question number 5. Which of the following compound will undergo nucleophilic addition reaction more readily in the presence of a base? इनमें से कौन बेहतर तौर पे, कौन आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा? हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, ब्यूटानोन, एसीटोन, ऑल आर सेम। सो हम इनके स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं क्योंकि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ structure, that is formaldehyde, butanone CH3, CH2, C double bond O and CH3, acetone CH3, C double bond O, CH3। अब इसमें फॉर्मल्डिहाइड क्यों करता है? बिकॉज अगर आप देखें तो दोनों कंपाउंड, जो बाकी दो कंपाउंड है इसमें कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन चेन मौजूद है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दो फैक्टर होंगे, एक तो जो कार्बन चेन है या कार्बन ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। सेकंड इज द स्टीरिक हिंडर्स। तो ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा बेहतर तौर पे रिएक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6. In the aldol reaction, what type of intermediate is formed when a base catalyzes the reaction between two molecules of aldehyde? तो हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बनता है? That is the enolate ion. अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3 और हमारे पास OH क्या करता है? यहाँ से एक प्रोटॉन को लेके जाएगा एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, so that is the enolate ion. Question number 7. Why are the ketones generally less reactive than aldehydes in the base catalyzed nucleophilic addition reaction? तो इसमें इन चारों में से पॉसिबल जो रीज़न है इट मे बी स्टीरिक हिंडर्स। अभी हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे एंड सेकंड फैक्टर हमने कहा था कि बल्कि ग्रुप की वजह से अटैक को हिंडर किया जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टीरिक हिंडर्स। क्वेश्चन नंबर 8. विच टाइप ऑफ द कंपाउंड कैन अंडरगो aldol condensation? Only the aldehydes, only the ketones, aldehyde and ketone with alpha hydrogen, so this is the correct answer, any carbonyl compound. देखिए aldol condensation के लिए हमारे पास अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रही है वो ये रिएक्शन देते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 C double bond O CH3, so this is the alpha carbon. तो इसके साथ जो अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। सिमिलरली हम ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें ये चीज़ नहीं होगी। तो अब देखें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो वी डोंट हैव एनी कार्बन। जब हमारे पास कार्बन नहीं है तो हमारे पास उसके साथ जो अटैच होंगे हाइड्रोजन वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे।
सो ये पहले वाला एल्डोल कंडेंसेशन देगा, जबकि सेकंड वाला हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा बल्कि कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। Question number 9. What are the main products of the Cannizzaro reaction? Two different alcohols? No. An alcohol and carboxylic acid? Yes. So ये दोनों भी no. How? Question number 10. What condition is required for aldol condensation to proceed? किस तरीके से proceed कर सकता है? Either acidic or basic दोनों तौर पे चलता है। यूजली हम बेस कैटालाइज रिएक्शन को जो है प्रेफर करते हैं।